सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में मचे चुनावी घमासान की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वर्चुअल सभा के जरिए पश्चिमी यूपी की 21 विधानसभा सीट के वोटरों से संवाद करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले में ये कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई। रैली को दिखाने और आम आदमी से संवाद करने के लिए 98 स्थानों पर व्यवस्था की गई है, जिससे 49,000 लोग सीधे देखेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे। आगरा से सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इसमें जुड़ेंगे। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। स्मार्टफोन खरीदने रखने वाले लोग जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं वो इस रैली को देख सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल उत्तराखंड और 1 फरवरी को गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे और सीएम कल उत्तराखंड जाएंगे, जहां वे दोपहर 12 बजे नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वहीं दोपहर 2:20 पर लाल कुआं विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार कार्यक्रम में शामिल होंगे और 1 फरवरी को सीएम गोवा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यहां वे शाम को 4:25 पर वरना के महालासा मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद 4:50 पर डाबोलिम में चुनाव क्षेत्र के चिकालिम पंचायत हॉल में बीजेपी प्रत्याशी मोविन गोंडिन्हो के साथ प्रचार करेंगे। वहीं शाम को 6:30 बजे कार्टालिम निर्वाचन क्षेत्र के जुआरी नगर में बीजेपी प्रत्याशी नारायण नायक के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं। वे यूपी के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान वे मेरठ पहुंचे जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को ले जाकर वॉर मेमोरियल में मिलाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन लोगों को शहादत और बलिदान से कोई लेना देना नहीं, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। उन्होंने बताया कि 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। तब से इंडिया गेट पर यह अमर जवान ज्योति प्रज्वलित थी। छत्तीसगढ़ के माना स्थित 4th बटालियन में देश के शहीदों के नाम से अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी जी और हम लोगों के रास्ते नदी के 2 किनारों की तरह है, जो कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है और मोदी की विचारधारा सावरकर और गोडसे की विचारधारा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे के समय रायपुर के माना स्थित 4th बटालियन में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करेंगे। जिन लोगों को शहादत से कोई लेना देना नहीं है, जिनको बलिदान से कोई लेना देना नहीं है, वो अमर जवान ज्योति का मतलब नहीं समझ सकते। 1972 में इंदिरा जी ने इसकी स्थापना की थी। तब से अनवरत 50 साल से ये जल रहा था। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जो शहीदों, जो देश के लिए अपने शहादत दी है, उनके नाम से जलेगा। ये जो एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही 4th बटालियन है, वहां भी स्थापित की जाएगी। मोदी जी और हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग है। लखनऊ के मशहूर मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा हुसैन और 21 महिलाओं को यूपी के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उधर मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने लखनऊ में सपा की कमियां गिनाई और यूपी सरकार की खूबियों को बताया। वहीं जेपी नड्डा ने शिकोहाबाद में डोर टू डोर प्रोग्राम के बाद पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना।
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अलग अलग स्थानों पर जाकर वोट मांगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम यूपी में अखिलेश पर निशाना साधा, तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी वेस्ट यूपी की कई सीटों पर दौरा कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। कोविड की बहुत बड़ी महामारी आई, उसमें भी हम सफल हुए। आज कानपुर के अखबारों में छपा है कि दलित बुजुर्ग को पीटा गया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कार्रवाई की मांग करता हूं। निर्वाचन आयोग से कहता हूं, ऐसे दलित समाज को पीटने वाले को बहिष्कृत करने का काम करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। यूपी में सपा महंगाई को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। सपाई जनता के सामने महंगाई को उठा रहे हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सांप्रदायिकता की बात कहने वालों से जनता का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पहले ही बोल चुके हैं कि जिन्ना, औरंगजेब और पाकिस्तान की बात बोलने से वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वर्चुअल रैली में अखिलेश ने यूपी में सपा की जीत का दावा किया। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ घर घर जनसंपर्क के लिए वोट मांगने आए तो उन्हें लाल सिलेंडर दिखाएं। तरीके से किसान अपमानित हुए थे। मैं गुंडा, बदमाश और अपराधियों को टिकट देने के मामले में अखिलेश यादव की आलोचना हो रही है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि उनकी सरकार बनते ही 10 रुपए में समाजवादी थाली मिलेगी और जगह जगह समाजवादी किराना स्टोर खुलेंगे। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने प्रदेश में अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमले किए। बीजेपी ने कहा कि यूपी की जनता के सामने सपा के अपराधी उम्मीदवारों की सूची है। हाई कोर्ट, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी दस्तक दी जा चुकी है। आजम खां का नाम है कि जेल से चुनाव लड़ो, चिंता ना करना आजम, तुम्हारी भैंसे वर्दी से ढूंढवाएंगे। और जो किसानों की तुमने जमीन हड़पी है ना, चिंता ना करना, वो वापस दिलवाएंगे। वो उस पोटली में से निकला जो फट गई थी, जो अखिलेश जी पकड़े थे। ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है, या सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में। यूपी चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती भी दमखम लगा रही हैं और पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। 2 फरवरी से मायावती वेस्ट यूपी का दौरा करेंगी। आगरा में वो प्रचार करेंगी, उसके बाद वो मथुरा भी जाएंगी। वहीं लखनऊ में आज मायावती अपने दफ्तर में मौजूद रहीं। इस दौरान जिनकी टिकट कट गई थी वो लोग धरने पर बैठ गए। ये वो संभावित उम्मीदवार थे जिनकी टिकट अंतिम समय पर कट गई। इन लोगों ने टिकट काटे जाने पर नाराजगी जताई। अब ऐसे में बसपा की स्थिति कमजोर नजर आ रही। देखते हैं बिग न्यूज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले एरिया को दोनों देशों के हिस्से के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये शिकायत तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर की है। हालांकि सांसद के लेटर का अभी तक केंद्र की तरफ से जवाब नहीं आया। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हो रही है और उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के 3,674 नए मामले सामने आए। इस दौरान 30 मरीजों की मौत हुई है, जिसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 25,827 तक जा पहुंचा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 21,490 कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,954 मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहां पर बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,160 नए मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में आज
2530 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो संख्या 10,000 के पार पहुंच गई। कुछ और खबरें। गांधी जी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी की ओर से हिंदुत्व को लेकर किए गए ट्वीट पर सियासी विवाद हो रहा है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करते हुए ये कहा गया है कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि बापू के विचारों की असली हत्यारी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी के मौके का कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है। राहुल गांधी हिंदुओं की भावनाओं पर चोट करने का मौका नहीं छोड़ते। हमने बापू की विचारधारा को जमीन पर अमल करके दिखाया इस देश में, लेकिन गांधी के विचारों की हत्यारी, असली हत्यारी कांग्रेस है। रघुपति राघव राजा राम गाने वाले महात्मा गांधी के राम का मंदिर जिन्होंने बनाया, उनको आप हत्यारे कह रहे हैं। बलरामपुर के राजपुर थाना पुलिस ने शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला डिगनगर ग्राम पंचायत का है, जहां की निवासी एक शादीशुदा महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसे मार्केट से बहला फुसलाकर किसी बहाने अपने घर ले गया और 2 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। जैसे तैसे महिला घर से भाग निकली। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लड़की के साथ में गांव का ही कमलेश सोनवानी अपने घर में ले जाकर 2 दिन तक रख के इसके साथ बलात्कार किया है। हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किए और इसको कमलेश सोनवानी को पकड़े आज रिमांड पर भेज रहे हैं। कोरिया जिले के सोनहत इलाके में 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाली नाबालिग छात्रा अपनी शादी रुकवाने की शिकायत लेकर खुद महिला बाल विकास परियोजना के अधिकारी कार्यालय में पहुंची, जहां पर उसने बताया कि 10 फरवरी को उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी कराने वाले हैं, जबकि वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है। मामले की शिकायत के बाद परियोजना अधिकारी के साथ पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी। परिजनों ने उनकी समझाइश के बाद शादी न करने की बात मान ली है। उन्होंने हमारी समझाइश मानते हुए और बच्चे की शादी को टाला, रोका और यह पंचनामा दिया पंचों के सामने कि मैं इस शादी को तभी करूंगा जब लड़की बालिग हो जाए। रायपुर बिलासपुर रोड पर साखरा से लेकर धरसीवा तक सड़क जर्जर हालत में है और इस रास्ते में बीते 1 महीने में दर्जन भर हादसे हो चुके हैं। पूर्व जनपद सदस्य राम गोपाल निषाद भी इसी रास्ते पर सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो चुकी है। और दरअसल 6 लेन में जगह जगह पर बिना सिग्नल के क्रॉसिंग बना दी गई है, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि। इतना ही नहीं, सड़क पर लाइट की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। रोड के किनारे जगह जगह पर गड्ढे हैं, जिसे नेशनल हाईवे के ठेकेदार नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसे लेकर स्कूली छात्र पहले आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बाद भी हालात जस के तस बने हुए। लगातार शीतलहर के बाद अब रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में तापमान बढ़ने के साथ ठंड के कुछ कमजोर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा और बिलासपुर संभाग में फिलहाल शीतलहर जारी रहेगी। प्रदेश में बलरामपुर सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है। शुक्रवार की रात को यहां पर न्यूनतम तापमान सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस था। राजधानी रायपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यहाँ शीतलहर की स्थिति थी और शनिवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन भर तेज धूप थी, फिर भी ठंड बनी हुई थी। अभी तो तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि अभी जो वायु की दिशा है वो भी जो है नॉर्थ वेस्ट हो गई है, और जिसके कारण जो है ठंड की तापमान गिरने की कोई संभावना नहीं है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ पुलिस बैंड की ओर से रायपुर के मरीन ड्राइव में एक विशेष आयोजन किया गया, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति दी। पुलिस बैंड की प्रस्तुति अरपा पैरी की धार की धुन से शुरू हुई, जिसके बाद बापू का प्रिय भजन
अबाइड विथ मी की धुन भी बजाई गई, जिसका लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। बापू को स्मरण करना तो राष्ट्र के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, उनकी इच्छा है। उनकी इच्छा और अभिलाषा के अनुरूप दिल्ली में नहीं हुआ, हमने यहाँ कर लिया। हम छत्तीसगढ़ में बापू के नाम को अजर अमर रखेंगे, रखते आए हैं, रखते रहेंगे। पूरा राष्ट्र बापू को याद करता है 30 जनवरी खासकर, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कोशिशें की गई वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पूरा राष्ट्र ऋणी है बापू के बलिदान और बापू के किए गए कामों के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पे छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो आज यहाँ पे प्रदर्शन किया वो बहुत सराहनीय है। और बापू की स्मृतियों को कितनी भी कोशिश कर ली जाए उसको मिटाया नहीं जा सकता। बापू इस देश के जन मन में बसते हैं। कहा कि जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, किसान चल पड़े, मजदूर चल पड़े, हिंदू और सिख पठान चल पड़े, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत ने कर दिया था। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव डहरिया रविवार को रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिले कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हुए। मंत्री शिव डहरिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में ऐसे विकास कार्य किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं किए गए। मंत्री ने आगे कहा कि सभी नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है ताकि प्रदेश के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इसका प्रमाण है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ राज्य को कई क्षेत्रों में पुरस्कृत भी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार नागरिकों को सारी मूलभूत सुविधाएं, रोजगार और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार काम कर रही है। पिछली सरकार के समय जो लोगों से वादे किए गए थे किसानों से, वो उनको नहीं मिल पाया है। जो 2012 में पूरा हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया था। उन लोगों ने पहले हम लोगों से संपर्क किया था हमारी सरकार बनने के बाद, तो उनके बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हम लोगों ने कर दिया था। दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है और पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल में गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 6 बार जबलपुर आए। वहीं इंदौर में भी कांग्रेसियों ने गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इधर छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया गया। इस अवसर पर बापू के चित्र पर पुष्पाहार और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश कांग्रेस, प्रदेश महिला कांग्रेस, प्रदेश सेवा दल, प्रदेश युवा कांग्रेस, प्रदेश एनएसयूआई, प्रदेश इंटक और समस्त मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, कुमार मेनन, शिव सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे।
तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।